ओम शांति। इतना प्यारा बाबा है, नमस्ते कर। आपने कभी देखा है कि पहले बाबा नमस्ते करते फिर हम करते हैं? माना कितना सम्मान, इतना रिगार्ड भगवान अपने बच्चों को देता है। सिर्फ बनना ही तो है, और करना क्या है? सिर्फ सुनना है और समझना है। ये सोच लेना मैं नहीं बन सकता, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। माना ईश्वर कहे तुम बन सकते हो और मैं नहीं बाबा मैं नहीं बन सकता, नहीं बाबा मैं नहीं बन सकता। माना तुमको किस बात का अहंकार है? इस सोच का अहंकार है कि तुम्हें माया ले जाएगी, फिर तुम्हें क्या निश्चय है कि तुम्हें बाप नहीं बचाएगा? माना तुम ये कैसे सोच लेते हो कि हम नहीं बन सकते, हमसे नहीं हो सकता, हमने बड़ी मेहनत कर ली। आप कौन सी मेहनत की बात कर रहे हो? सिर्फ अपने ही संस्कार स्वभावों के चक्रव्यूह के कारण तुम मेहनत कर रहे थे, उससे हट के तो मेहनत करके देखो। ईर्ष्या द्वेष घृणा के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। बाप ने कहा था अपने को आत्मा समझो और मुझे देखो ना। समझो आपने चक्र लगाया है, तो जब बाबा का कहना मानना आएगा ना तो परिवर्तन भी साथ में आएगा। सतयुग से लेकर यहाँ पर लास्ट तक आए हो, माना कि सतयुग में आपने क्या पोजीशन पाई पता नहीं, आप अपने आज को देख के आप ना समझ सकते हो, क्योंकि आज ही तो आपका बताएगा ना, वर्तमान ही तो बताएगा भविष्य का साक्षात्कार। जैसे कोई नहीं पढ़ता लिखता, लेकिन अगर उसको धक्का लग जाता है कि अरे पढ़ लिख के ही कुछ लायक बन जाए, तो वह एकदम से होशियार हो जाता है। और कहीं होशियार होते हैं तो नालायक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भटक रही होती है तो वो नालायक हो जाते हैं। तो ये सब हिसाब किताब उसने आत्मा ने खुद बनाया है, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनवाया है। क्योंकि उसकी बुद्धि जैसी बाप के हिसाब से चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती है, इसलिए कांटे आते रहते हैं। वरना तो बाप ने आपको अपनी गोद में उठाए, आपके रास्ते के कांटे चुगे हैं। सिर्फ एक ही तो चिंतन करना बाकी है कि ये जो जीवन मिला है ना, ये पुरुषोत्तम बनने के लिए मिला है। तो व्यवहार, संस्कार और सोचना ये अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सोचा अच्छा नहीं जाता, बोला अच्छा नहीं जाता, तो कर्म अच्छा कैसे होगा और धर्म अच्छे कैसे होंगे? माना धारणाएं कैसे अच्छी होंगी? जब धारणा ही अच्छी नहीं होगी तो कर्म श्रेष्ठ कैसे होंगे? याद रखना ये पॉइंट। धारणा स्ट्रांग होती है कि मुझे ये नहीं करना है, तभी कर्म अच्छे होते हैं। वो कर्म हो ही नहीं पाता अगर धारणा में कच्चे है ना, तो कर्मों में भी कच्चापन आ जाता है। संकल्पों से शुरू होता है। जब भी कुछ ऐसा संकल्प उठना है, उसी सेकंड ब्रेक लगानी चाहिए। ऐसे कैसे? किसी ने कुछ कहा ऐसे हो गया, हमको ऐसे हो गया, हमने ऐसा कर लिया। अरे किसी चीज में चंगुल में आप फंसना चाहते हो तभी कोई फंसाता है, ऐसे कैसे फंसा लेता है? व्यर्थ की तरफ आप जाना चाहते हो तभी कोई आपको व्यर्थ में ले जाता है, वरना कोई किसी को बैठे बैठाए व्यर्थ में नहीं ले जा सकता। भगवान इतना प्रयास करता है, तुम्हें समर्थ में नहीं ले जा सकता, तो मनुष्य में इतनी ताकत है जो तुम्हें व्यर्थ में ले जाएगी। वो तो इंसान खुद चाहता है तभी कोई ले जाता है। निर्णय आत्मा स्वयं करती है। अब वो उसको देखना है कि मैंने संग किसका पकड़ा है। अगर ईश्वर का संग होता है कि कभी गलत रास्ते जा ही नहीं सकते। जल्दी से समझ जाओ, टाइम बचा नहीं। जो श्रीमत मिली है उसके हिसाब से सारा दिन जरूर चेक करो, क्या सारा दिन उसी के हिसाब से चला? अगर नहीं तो फिर आपने अपने विक्रम बनाए हैं, पिछला उतरा नहीं है, नया चढ़ाया है और आप खुश नहीं रह पाओगे। फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ। कहीं फुल स्टॉप लगा लेते हैं अपनी कमियों पर, गलतियों पर, लेकिन शिक्षा नहीं लेते अपनी कमी और गलतियों से, तो नेक्स्ट के लिए तैयार रहना, फिर से गलती होने वाली है। क्योंकि बिना शिक्षा पाए संस्कार कभी नहीं सुधरते हैं। अगर शिक्षा नहीं ली तो संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता, और शिक्षा लेकर ही संस्कार बदलते हैं। तो गलती किस लिए हुई? शिक्षा लेने के लिए। और अगर शिक्षा ही नहीं ली तो दोबारा गलती करेंगे। जैसे कहीं मुंह से तो माफियां मांग लेते हैं, लेकिन अंदर रियलाइज नहीं करते कि हमने गलती क्यों की, और अंदर सोच लेते हैं इस वजह से हुई है ना, तो ये वजह है ना, ऐसा होता है ना, ऐसे संकल्प आते हैं ना, ऐसा होता है ना, वैसा होता है ना। इसीलिए कोई ना कोई बहाना पकड़ के अगर गलती को पकड़े रखा तो गलती दोबारा से होने वाली है। एक बार की गलती कभी वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये अपनी धारणा होती है।
अगर एक बार की गलती वापस रिपीट हो रही है तो इसका अर्थ है कि आपने पहली गलती से ही सीखा कुछ नहीं है। अगर आपकी धारणाओं में कमजोरी है तभी आपकी एक्टिविटीज में कमजोरी है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि ईश्वरीय धाम में बैठे खुशी ना रहे। ओम शांति।